पड़पड़गंज कोर्ट, जहां हर केस में कानून से ज्यादा कॉमेडी चलती है, जहां वकीलों की बहस से ज्यादा उनके जुगाड़ काम आते हैं और जहां छोटे छोटे मामलों में भी बड़े बड़े ड्रामे देखने को मिलते हैं। मामला लीगल है का पहला सीजन इसी अनोखे माहौल की वजह से दर्शकों का फेवरेट बन गया था। हर एपिसोड में नई कहानी थी, नए किरदार थे और हल्की फुल्की हंसी के साथ आपको वो बांधे रखता था। लेकिन अब जब सीजन 2 आ चुका है तो सवाल यही है कि क्या पड़पड़गंज कोर्ट का वही मजेदार माहौल इस बार भी बरकरार है या फिर इस बार मामला सच में थोड़ा लीगल होकर रह गया है। अब नेटफ्लिक्स की पॉपुलर कोर्ट रूम कॉमेडी मामला लीगल है का दूसरा सीजन काफी उम्मीदों के साथ आया था। पहले सीजन ने अपने हल्के फुल्के अंदाज, देसी हास्य और छोटी छोटी कोर्ट केसेस के जरिए एक अलग पहचान बनाई। लेकिन सीजन 2 देखते हुए साफ महसूस होता है कि इस बार मेकर्स उसी जादू को दोहराने में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए हैं। इस सीजन की कहानी एक बार फिर पड़पड़गंज कोर्ट के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है, जहां छोटे छोटे केसेस के जरिए समाज के अलग अलग पहलुओं को दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन जहां पहले हर केस में ताजगी और मजेदार ट्विस्ट होते थे, वहीं इस बार कई कहानियां खिंची हुई और बिना किसी मजबूत पंच के साथ नजर आती है। कुछ एपिसोड्स में तो ऐसा लगता है कि कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि सिर्फ समय के साथ कट रही है। और यही वजह है कि कई जगहों पर आपको ऐसा लगेगा कि आखिर टीवी को बंद कर देना चाहिए। सीरीज के सबसे बड़ी कमी है ह्यूमर के स्तर पर। दरअसल पहले सीजन में जो नेचुरल और सिचुएशनल कॉमेडी दिखाई गई है, इस बार वो काफी ज्यादा फीकी पड़ती हुई नजर आती है। यहाँ कॉमेडी कई जगहों पर फोर्स्ड और रिपीटेटिव लगती है। जो जोक्स आपको पहले हंसा देते थे, अब वही चीजें उतना असर नहीं डाल पाती। वहीं सीरीज का सटार एंगल भी इस बार उतना शार्प नहीं लगता है, जिससे इसकी पहचान थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। अगर कास्ट और परफॉर्मेंस की बात करें तो रवि किशन वीडी त्यागी के रोल में एक बार फिर से अपने किरदार में दम दिखाते हुए नजर आते हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस और डायलॉग डिलीवरी अभी भी उतनी ही मजबूत है और कुछ सीन्स में वो पुराने और मजेदार अंदाज में नजर आते हैं। हालांकि इस बार उनके किरदार को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है, डोमिनेटिंग दिखाया गया है, कोशिश की गई है कह सकते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी के चलते उनका पूरा पोटेंशियल बाहर नहीं आ पाया है। वहीं निधि बिष्ट अपने रोल में सादगी और स्थिरता लेकर आती है, लेकिन उनके किरदार को भी इस बार ज्यादा गहराई नहीं दी गई है। तो वहीं नेली ग्रोवर और साथ ही बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगहों पर ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन उन्हें यादगार बनाने के लिए जिस तरीके की राइटिंग की जरूरत थी वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मिसिंग लगती है। वहीं दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ की मौजूदगी सीरीज में एक अलग फ्लेवर जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उनका किरदार भी पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। कई बार ऐसा लगता है कि उनके ट्रैक को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। अब सीजन 2 की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें कुछ जगहों पर पुराना चार्म झलकता जरूर है, खासकर कोर्ट रूम के कुछ सीन्स और किरदारों के बीच की केमिस्ट्री में। लेकिन ये पल बहुत कम और पूरे सीजन को संभालने के लिए काफी नहीं लगते हैं। अब कुल मिलाकर मामला लीगल है सीजन 2 एक ऐसी सीरीज बनकर सामने आती है जिसमें आइडिएशन और कास्ट बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन राइटिंग और एग्जीक्यूशन की बहुत ज्यादा कमी नजर आती है। और अगर आपने पहला सीजन पसंद किया था तो ये सीजन आपको थोड़ा नहीं लेकिन बहुत ज्यादा निराश कर सकता है, क्योंकि यहाँ हंसी कम और बोरियत ज्यादा महसूस होती है। अब स्टेट मिरर की तरफ से इस सीरीज को 2 स्टार्स और अगर 1 लाइन रिव्यू में बात कही जाए तो पहले सीजन का जादू इस बार काफी ज्यादा फीका पड़ गया है। मामला लीगल से ज्यादा लंबा और थका देने वाला लगता है। अब अगर बात करें कि ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं, तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा वक्त है, खाली वक्त है, तो जरूर इस सीरीज को लगा के आप बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका वक्त जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है, तो इस सीरीज को आप स्किप कर दीजिए।